भाईचारा, हिंदुस्तान की एकता का रखवाला। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें नफरत के शोले नहीं भड़काने दूंगा। तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला की इस कड़ी में पेश है मशहूर नाटककार नुक्कड़ विधा को नई तरह से आम जन के बीच लोकप्रिय करने वाले सफदर हाशमी पर डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखी है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने, तो पेश है सफदर हाशमी पर यह डॉक्यूमेंट्री। रंगकर्मी सफदर हाशमी का नाम जेहन में आते ही ऐसे रंगकर्मी का ख्याल आता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नुक्कड़ नाटक के लिए कुर्बान कर दी। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। सफदर हाशमी ने बच्चों के लिए कई मानीखेज गीत लिखे, देश के ज्वलंत मुद्दों पर पोस्टर्स बनाए, फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए, एक टेलीविजन धारावाहिक बनाया, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई और उनके लिए गीत लिखे। समसामयिक मुद्दों पर भी लेख लिखे और ब्रेख्त की कविताओं का शानदार अनुवाद किया। लेकिन उनकी असल शिनाख्त एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर ही होती है। सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने न सिर्फ समसामयिक मुद्दों पर गहरे व्यंग्यात्मक अंदाज में नुक्कड़ नाटक लिखे, बल्कि उन्हें बेहद जिंदा दिल अंदाज में हिंदुस्तानी अवाम के सामने पेश किया। उनका अंदाज कुछ ऐसा होता था कि वे आम लोगों से सीधा रिश्ता जोड़ लेते थे। नुक्कड़ नाटक में यही सफदर हाशमी की कामयाबी का राज था। वो 16 साल तक जननाट्य मंच यानी जन्म से जुड़े रहे। उनकी इस नाट्य मंडली ने नाट्य कला के एक अलग ही रूप नुक्कड़ नाटक को जनता तक सीधे पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनाया। एक लिहाज से कहें तो सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को एक नई पहचान दी। दरअसल आज़ादी से पहले भारतीय जननाट्य संघ यानी इप्टा ने देश में जो सांस्कृतिक आंदोलन चलाया, नुक्कड़ नाटक उसी आंदोलन की देन है। सफदर और उनकी नाट्य मंडली जन नाट्य मंच ने इस नाट्य विधा को जन जन तक पहुंचाया। सफदर हाशमी के नुक्कड़ नाटकों की मकबूलियत का आलम यह था कि उनका एक एक नाटक सैकड़ों बार खेला गया और आज भी इन नाटकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन होता है। सफदर की जिंदगी में ही उनके लिखे और निर्देशित औरत, समरत को निर्दोष गुसाई, राजा का बाजा और हल्ला बोल जैसे नुक्कड़ नाटकों का 1000 से ज्यादा बार प्रदर्शन हुआ था। 12 अप्रैल को सफदर हाशमी का जन्मदिन होता है। हर साल इसे यानी 12 अप्रैल को राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1954 को दिल्ली में पैदा हुए सफदर हाशमी के वालिद हनीफ हाशमी एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान और एक खांटी कम्युनिस्ट थे। जाहिर है कि असमानता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना उन्होंने अपने घर से ही सीखा। स्कूली दिनों में ही मार्क्सवाद की तरफ उनका रुझान हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में मास्टर्स करने के दौरान सफदर हाशमी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ गए। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था। एक्टिंग के जानिब उनकी दीवानगी का आलम यह था कि 8-9 साल की मासूम उम्र में ही उन्होंने कई नाटक देख लिए थे। यही वजह है कि आगे चलकर वो साल 1971 में इप्टा से जुड़ गए। बहरहाल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सफदर ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स के साथ पत्रकार के तौर पर काम किया। पश्चिम बंगाल में 3 साल सरकारी नौकरी की। अलग अलग विश्वविद्यालयों में लेक्चरर के तौर पर काम किया, लेकिन बाद में जन नाट्य मंच और नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन के विस्तार के खातिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। पूरी तरह से रंगकर्म और लेखन के क्षेत्र में आ गए। बड़ी मुश्किलें आएंगी रे जीवन की इस दौड़ में,
लाखों लाख जवान लगे हैं नौकरियों की होड़ में। सफदर हाशमी ने 1973 में जन नाट्य मंच की स्थापना की और अपनी इस नाट्य मंडली से अक्टूबर 1978 में पहला नुक्कड़ नाटक खेला। 1988 तक वो लगातार इससे जुड़े रहे। इस दौरान जन नाट्य मंच ने देश के तकरीबन 90 शहरों में अलग अलग 22 नाटकों की 4300 से ज्यादा प्रस्तुतियां की, जिन्हें लाखों दर्शकों ने देखा। उनका नाट्य दल कम अरसे में ही भारतीय रंगमंच का अभिन्न अंग बन गया। ये वाकई एक बड़ी कामयाबी थी। सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक की अहमियत को अच्छी तरह से जानते समझते थे। 1917 की रूसी क्रांति, चीन की साम्यवादी क्रांति, स्पेन में गृहयुद्ध के दौरान, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के दौरान नाट्य मंडलियों ने अपने नुक्कड़ नाटक से आवाम को राष्ट्रवादी ताकतों के पीछे लामबंद करने का काम किया था। खुद हमारे देश में इप्टा ने उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में आवाम को जोड़ने का भी काम किया था। यही वजह है कि सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को ही अपनी बात कहने का माध्यम चुना। कि कई बार लोग कहते हैं कि सफदर फाउंडेड जन्म, मेरी नज़र में, और ये मैं अपनी बात सिर्फ नहीं कह रही हूँ, सफदर भी ऐसे ही सोचता था। अगर ये ग्रुप नहीं होता तो सफदर नहीं बनता। उन्होंने अपने नाटकों से आवाम को आंदोलित कर संघर्षरत संगठनों के पीछे लामबंद किया। नुक्कड़ नाटक के पीछे सफदर हाशमी के ऊंचे ख्यालात और यह पुख्ता यकीन था। देखिए, ऐसे समय में जब सामुदायिक मनोरंजन के सभी रूप तेजी से गायब होते जा रहे हैं, जब दूरदर्शन और वीडियो डिब्बाबंद मनोरंजन छोटे परिवारों और अकेले दर्शकों को परोस रहे हैं, वहीं नुक्कड़ नाटक ऐसी कला को पुनर्जीवित कर रहा है जिसका सामुदायिक स्तर पर ढेर सारे दर्शक आनंद उठा सकते हैं। सफदर हाशमी रंगकर्म की हर विधा में माहिर थे। नाटक लिखने से लेकर उसके लिए गाने लिखना, संगीत तैयार करना, अभिनय निर्देशन, उन्होंने सब कुछ किया। नुक्कड़ नाटक में संगीत, स्पेस, वेशभूषा वगैरह के इस्तेमाल में उन्होंने नए नए प्रयोग किए। कम खर्च में जनता के सामने बेहतर तरीके से नाटक कैसे प्रदर्शित किया जाए, ये उनका अहम सरोकार था। उस दौर में जब देश में प्रोसेनियम थिएटर का बोलबाला था, सफदर ने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए नुक्कड़ नाटक को बखूबी अपनाया। सही मायनों में वह नुक्कड़ नाट्य विधा के पहले आइडियोलॉजिस्ट थे। सफदर हाशमी की कविताओं और जनगीत का भी कोई जवाब नहीं है। खास तौर से उनकी कविता किताबें करती हैं बातें, बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, मुहावरे की तरह आज भी इस्तेमाल की जाती है। बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, क्या तुम
नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। वहीं इसके अलावा सदर का जनवादी गीत पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों साक्षरता आंदोलन में नारे की तरह प्रयुक्त होता था। सीधी सरल जबान में लिखे गए इस गीत का हर अंतरा आम आवाम को आंदोलित करने का काम करता है। यकीन ना हो तो गीत की एक छोटी सी वानगी सुनिए। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, का खा गा घा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा, पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा, पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा, पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है, पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है, पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है, पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। सफदर हाशमी के गीतों की बात चली है तो उनके गीत औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा का जिक्र और ज़रूरी है। यह गीत उन्होंने राजस्थान के देवराला सतीकांड के बाद लिखा था। कहने की ज़रूरत नहीं, ये गीत भी महिला आंदोलनों में बतौर नारा इस्तेमाल होता है। औरत, खिलती कलियां, आओ ए पर्दा नशी आदि गीतों में भी सफदर हाशमी औरतों की आज़ादी और उनके साथ गैर बराबरी के सवाल दमदारी से उठाते हैं। उनके सभी गीत बामकसद हैं, एक मकसद के तहत ये लिखे गए हैं। कुछ गीत नुक्कड़ नाटकों में इस्तेमाल हुए तो औरतें उठी नहीं तो, आओ ए पर्दा नशी, रोग पुराण, किताबें करती हैं बातें, खिलती कलियां आदि डॉक्यूमेंट्री और शैक्षणिक प्रोजेक्ट के लिए ख़ास तौर से लिखे गए थे। ये सभी मानेखेज गीत हैं जो आज भी सड़कों पर प्रतिरोध मार्च में प्रमुखता से गाए जाते हैं। सफदर हाशमी नाम है एक तरह से उस आंदोलन का, रंगमंच के उस आंदोलन का जिन्होंने जन जन के बीच ले जाने के लिए रास्ता नुक्कड़ नाटक का अपनाया। वो सत्ता के लोगों ने कहीं न कहीं उनको नापसंद था, इसलिए उन पे जानलेवा हमला किया, उनकी हत्या की। ये 1 जनवरी को जो पूरे देश भर में मनाया जाता है, वो कहीं न कहीं सफदर हाशमी के बहाने हम उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो आज इस मूवमेंट पे जुड़े हुए हैं। सफदर हाशमी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनकी छवि मेरे मन में एक प्रतिबद्ध रंगकर्मी की छवि है जो आजीवन अपने प्रतिबद्धता के लौ को जिसने जलाए रखा और नुक्कड़ नाटक को एक आंदोलन धर्मी रूप दिया। ऐसे व्यक्तित्व के रूप में मैं सफदर हाशमी को जानती हूँ। सफदर हाशमी से अगर मैं कहूँ कि मेरा जो पहला जो परिचय हुआ वो उनके नाटकों के माध्यम से ही हुआ। उनके 2 नाटक जो लगातार आज भी मिसाल बने हुए हैं नुक्कड़ नाटक की पूरी यात्रा में, पहला नाटक मशीन और दूसरा नाटक औरत।
इस रूप में मैंने उन्हें जाना और मुझे याद है संभवतः ये 1980 के आसपास एक बड़ी रैली हुई थी स्वतंत्र भारत मिल के पास, जिसको बीटीआर ने संबोधित किया था और मैं अपने स्कूली जीवन में ही थी, लेकिन मैं उस रैली का हिस्सा थी। मैं देख रही थी सारी गतिविधियां और मुझे जो चीज सबसे ज्यादा जिसने आकर्षित किया वो औरत नाटक था। एक ऐसा नाटक जिसमें 4 कहानियां एक कोलाज के रूप में शामिल थीं, जिसमें एक कहानी जो है एक छोटी बच्ची की, फिर स्कूल जाने वाली किशोरियों की कहानी है, फिर उसमें हम देखते हैं कि स्त्री की कहानी है और फिर उसमें एक बुजुर्ग औरत की कहानी है जो एक फैक्ट्री में काम करती है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और बाद में जब वो सचेत होती है तो वो झंडा लेकर उठ खड़ी होती है और परिवर्तन के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ती है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये नाटक था और मुझे इस नाटक ने गहरे तौर पर प्रभावित किया। बाद में मैंने ये भी जाना कि जननाट्य मंच का जो पहला नाटक था वो पिताजी का लिखा हुआ नाटक रहा, रमेश उपाध्याय का लिखा नाटक भारत भाग्य विधाता। और जननाट्य मंच, जिसे हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ नुक्कड़ नाटक करने वाली संस्था थी, जननाट्य मंच मंचीय नाटक भी लगातार वो करती रही है और उसका पहला नाटक भारत भाग्य विधाता रहा। और इसके साथ साथ ही जननाट्य मंच और सफदर हाशमी मुख्य रूप से मैं कहूंगी कि नुक्कड़ नाटक को एक ऐसा रूप देने में कि जहां पर वो राजनीतिक प्रतिमानों का नाटक भी हो और साथ ही साथ कला के प्रति एक सचेत धारा का नाटक हो और उसमें प्रगतिशील और जनवादी दृष्टि का भी संयोजन पूरे तौर पर हो। सफदर हाशमी की जानकारी का दायरा बेहद व्यापक था। किसी भी विषय पर वह धारा प्रवाह बात कर सकते थे। यही नहीं, कई भाषाओं और क्षेत्रीय बोलियों पर उनकी गहरी पकड़ थी। कोई भी विषय हो उस पर वे फौरन नाटक लिख दिया करते थे। सफदर हाशमी का मानना था नाट्य मंडली सामूहिक लेखन पद्धति से अच्छे नुक्कड़ नाटक लिख सकती है। जो हमारे ग्रुप की जो समझ बनी है, उस समझ को अपनी ऑडियंस के सामने रखने में मुझे किसी किस्म की झिझक नहीं होती। मैं ये पोजीशन लेके नहीं चलता कि जी मुझे क्या इख्तियार है ऑडियंस को जाके कोई बात समझाने का। थिएटर के सफर में हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग थे। आखिर में समझ पाया हूँ कि सफदर क्यों कर रहे थे जो वो कर रहे थे। मजदूरों के बीच जाकर किसानों में, गाँवों में नाटक पेश करते हैं उन्हीं के मसलों के बारे में। हिंदुस्तान में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत अगर कहा जाए तो बादल सरकार ने की और उसके बाद उनके उस मिशन को आगे बढ़ाया सफदर हाशमी ने। सफदर हाशमी ने जन जागरूकता के लिए काम किया। उनके नाटकों के जरिए उन्होंने समाज को एक ऐसा पैगाम दिया जिसकी समाज को बेहद जरूरत थी। महंगाई पर नाटक किए उन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट पर नाटक किया और जब अनएम्प्लॉयमेंट पर किया तो उसकी बारीकियों तक पहुंचे और उसका एक समाधान दिया। समस्या को नाटक में प्रस्तुत करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसका समाधान देना ये थोड़ा सा कठिन होता है। और सफदर साहब ने एक बहुत अच्छी बात ये थी कि वो लफ्जों का बड़ा अच्छा चयन करते थे, जबान बहुत अच्छी इस्तेमाल करते थे। जगह जगह शेर कहना और नज़में कहना, वो उनका अपना एक स्टाइल था। मुंबई में हम लगातार पिछले 20 वर्षों से नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और एक नाटक भी मैंने लिखा है और वो है इन दोनों महानुभावों के जिंदगी पर, और नाटक का नाम है बादल, सफदर और नुक्कड़। आपस में विचार विमर्श कर सामूहिक रचना शक्ति से बेहतरीन नाटक तैयार किए जा सकते हैं। जननाट्य मंच के चर्चित नाटक मशीन, हत्यारे, औरत, राजा का बाजा, पुलिस चरित्रम और काला कानून
आज इसी प्रक्रिया के तहत रचे गए थे। हालांकि इसमें अहम रोल सफदर हाशमी का ही था, लेकिन उन्होंने इन नाटकों का श्रेय खुद ना लेते हुए अपनी नाट्य मंडली के सभी सदस्यों को दिया था। उनका कोई भी नाटक उठाकर आप देख लीजिए, उसमें एक ज़रूरी विषय और विचार ज़रूर मिलेगा। यहाँ जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, इस जगह को कहते हैं स्टूडियो सफ्तर, जो हमने एक छोटी सी जगह नाटक के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, अन्य कामों के लिए बनाई है, सफ्तर हाशमी की याद में। ये जगह शादीपुर में है। शादीपुर दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर के मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं, निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी रहते हैं। यानी ये कि ये काफ़ी ऐसा मिला जुला सा इलाका है। और सफदर का एक सपना था, और वो ये था कि एक इसी तरह के मिले जुले से इलाके में जहाँ पर वर्किंग क्लास भी हो और अन्य लोग भी हों, वहाँ पर एक कल्चरल सेंटर खोलने का उसका सपना था। तो सफदर की मौत के बहुत वर्षों बाद हमने ये जगह जो है हमने बनाई है, और अब यहाँ पर 10-12 साल से लगातार यहाँ नाटक भी होते हैं, अन्य गतिविधियाँ भी होती हैं, और दिल्ली के सांस्कृतिक मापचित्र में ये एक जगह ऐसी बनी है जिसका एक अपना महत्व है। इससे लगा हुआ एक मे डे बुक स्टोर है जहाँ पर के किताबें मिलती हैं, लेफ्टवर्ड बुक्स भी है यहाँ पर। अब सफदर का ये जो सपना था, ये जब हम बात करते हैं सफदर हाशमी के बारे में तो कई बातें ध्यान में आती हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि सफदर हाशमी की हत्या हुई थी, जो 1 जनवरी 1989 को हम लोग जननाट्य मंच के साथी हम लोग जब नाटक करने गए थे झंडापुर साहिबाबाद में, वहाँ पर हमारे ऊपर हमला हुआ था। हम नाटक कर रहे थे हल्ला बोल, और उस नाटक के दौरान हमारे ऊपर हमला हुआ था। इस हमले में 2 लोगों की हत्या हुई थी। एक थे सफदर और दूसरे थे एक मजदूर साथी हमारे जिनका नाम था राम बहादुर। सफदर की मौत 2 जनवरी को रात को अस्पताल में हुई थी। अब सफदर की जब मौत हुई उस समय पर वो 35 साल के भी नहीं थे, 34 साल और कुछ महीने के थे। तो एक तरह से देखें तो बहुत युवा उम्र में उनकी हत्या हुई। लेकिन इस छोटे से समय में जो जितनी जिंदगी उनको मिली, उस समय में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। एक तो सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि नुक्कड़ नाटक की विधा को एक तरह से एक थियोरेटिकल बेसिस दिया उन्होंने कि नुक्कड़ नाटक होता क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसका इतिहास क्या है, इसका अपना ग्रामर क्या है। तो इस सब के बारे में बहुत गहराई से सफदर ने सोचा था, और इस सब को लेकर के सफदर रिहर्सल में भी जो है बात किया करते थे, लेकिन इस सब के ऊपर उन्होंने लिखा भी था। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि उस जमाने में, सफदर के जमाने में जो नाटक किए जननाट्य मंच में, उनमें से सभी नाटकों के अंदर सफदर एक मुख्य लेखक के रूप में थे। चाहे वो मशीन हो, चाहे औरत हो, चाहे राजा का बाजा हो, सम्रत को नहीं दोष गोसाई, हल्ला बोल, इस तरह के कई नाटकों में सफदर की बहुत बड़ी एक भूमिका थी। लेकिन वो अकेले लेखक नहीं थे, सब जननाट्य मंच के कई लोगों ने मिलकर के इन नाटकों को जो है रचने में अपना योगदान दिया। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि लोग अक्सर ये पूछते हैं हमसे कि आपके ऊपर हमला क्यों हुआ, सफदर को क्यों मारा गया। इसका एक जवाब तो बहुत सीधा साधा ये है कि जननाट्य मंच पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि जननाट्य मंच झंडापुर में था। इसका मतलब ये कि अगर जननाट्य मंच मजदूर वर्ग के साथ अपनी कला को नहीं जोड़ता और जननाट्य मंच अगर लगातार मजदूरों के बीच में जाकर नाटक नहीं करता तो हमारे ऊपर यह हमला नहीं होता। ये फैसला कि जननाट्य मंच लगातार मजदूर वर्ग के साथ अपनी कला को जोड़ करके नाटक करता रहेगा, ये फैसला जननाट्य मंच ने जो लिया, इसमें सफदर की एक बहुत बड़ी भूमिका और बहुत इंपॉर्टेंट उनका योगदान था। आखिरी बात, सफदर बहुत हंसमुख और बहुत जिंदा दिल और बहुत हसीन व्यक्ति थे। तो सफदर से जो भी मिला वो सफदर से मोहब्बत करने लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी सफदर के बारे में थोड़ा और पढ़ें, जानें। मैंने भी एक किताब लिखी है, हल्ला बोल, सफदर हाशमी की मौत और ज़िंदगी। वो किताब भी पढ़ें, अन्य चीज़ें भी पढ़ें और सफदर के बारे में जान करके सफदर से आप भी मोहब्बत करें। सफदर हाशमी के नाटक सीधे सीधे सियासी इश्तहार भर नहीं हैं, उनमें हास्य और तीखे व्यंग्य का
समावेश मिलता है। जनता की बोली बानी में प्रस्तुत ये नाटक दर्शकों पर गहरा असर डालते थे। उनका नाटक हल्ला बोल मिल मजदूरों की संघर्षपूर्ण जिंदगानी के यथार्थ को दिखलाता है। किस तरह से वे शोषणकारी व्यवस्था में काम करते हैं, बावजूद इसके उनको वेतन की परेशानी आती है। पूरे तौर पर मानना था जो नुक्कड़ नाटक है वो रूस की क्रांति से उसका सीधा संबंध वो स्थापित करते थे कि जिस तरह से 1917 में मायाकोव्स्की की जो मिस्ट्री बुफे नाम की कविता का पूरा मंचन मेयर होल्ड ने किया था और जो मजदूरों के दिलों पर जो अमिट प्रभाव छोड़ गया था, इसी तौर पर वो कहते थे कि नुक्कड़ नाटक मजदूरों के लिए, ट्रेड यूनियन की मांगों के लिए वो है और हम मशीन नाटक को भी इसी रूप में देखते हैं। सफदर हाशमी के नाटक, चाहे वो मशीन हो, औरत हो, समरत को नहीं दोष को शाही, राजा का बाजा, इन नाटकों के इतने प्रदर्शन हिंदी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में हुए हैं जिसका ठीक से आज तक उसका दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। खुद मैं जिस शहर पटना में रहता हूँ, गांधी मैदान का जो उत्तरी पूर्वी कोना है उसे सफदर हाशमी रंगभूमि के नाम से जाना जाता है और बिहार के विभिन्न इलाकों में सफदर हाशमी पुस्तकालय, सफदर हाशमी लॉज, इतनी चीज़ें उनके नाम पर रखी गई हैं कि कई बार हैरत होती है कि एक सामान्य से रंगकर्मी को लेके एक कैसी एक भावना, खासकर उन शक्तियों के बीच जिन्हें परिवर्तनकारी शक्तियां कहा जाता है, उनके बीच एक बहुत ही जबरदस्त आग्रह, एक जबरदस्त आकर्षण उनके व्यक्तित्व के प्रति रहा है। अगर हम सफदर हाशमी का पूरा व्यक्तित्व देखेंगे तो नुक्कड़ नाटक के अलावा हिंदुस्तान में प्रतिरोध की संस्कृति, प्रतिरोध का थिएटर के भी वो एक युग पुरुष माने जाएंगे। आज पूरे भारतीय रंग जगत में आप देखिए कि फोक थिएटर का बोलबाला है। 70 और 80 के दशक में सफदर हाशमी संभवतः वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात की पहचान की कि फोर्ड फाउंडेशन और संगीत नाटक अकादमी के नाम पर जो रंगमंच में शैलियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, फोक को बढ़ावा दिया जा रहा है, कोई बंगाल में यात्रा कर रहा है, कर्नाटक में यक्षगान कर रहा है, बिहार में विदेशिया कर रहा है, इसमें स्वरूप पे, नाटक के स्वरूप पे, रूप पे अधिक जोर दिया जाता है। इसने किस तरह से भारतीय रंगमंच में रिवाइवलिज्म को, पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा दिया। बाद में भारत की राजनीति में 90-91 के बाद हम जिस प्रक्रिया को देखते हैं, सफदर हाशमी ने संस्कृति के क्षेत्र में उस परिघटना को सबसे पहले पकड़ा था और उस खतरे के प्रति आगाह किया था। आप उनका अगर औरत नाटक देखेंगे तो भारतीय रंगमंच में जिस तरह के सवाल उठाता रहा है, जो ये नाटक उठाता है, इससे पहले नाटक में इस तरह के सवाल नहीं उठे थे। नाटक की शुरुआत ही होती है इस बात से कि तुम्हारी शब्दावली में एक भी ऐसा शब्द नहीं जो उसके महत्व को बयां कर सके। तुम्हारी शब्दावली सिर्फ उसी औरत की बात करती है जिसकी त्वचा नर्म है, गाल मुलायम है। तुम्हारी शब्दावली में एक भी ऐसा शब्द नहीं जो उसके महत्व को बयां कर सके। बेरोजगारी को लेकर उनका राजा का बाजा और मशीन नाटक, मात्र 15 मिनट का ये काव्यात्मक नाटक, जिसमें कहा जाता है कि सफदर ने इस सच्ची घटना पर को केंद्र में रखकर ये नाटक लिखा था, जिसमें मजदूरों की दो बहुत सामान्य मांगे थी। पहली कि उन्हें एक प्याली चाय और खाना गर्म रखने के लिए एक भट्ठी की मांग थी और साइकिल स्टैंड रखने की एक छोटी सी मांग थी। सिर्फ इसी बात पर जब मजदूरों ने प्रदर्शन किया तो बहुत सारे मजदूर मार डाले गए। इसी घटना को केंद्र में रखकर सफदर ने अपना पहला नाटक मशीन लिखा था। सफदर हाशमी की परिकल्पना थी कि वो भारत की मजदूर बस्तियों में वो शेक्सपियर और ग्रीक ट्रेजेडी के नाटक प्रस्तुत कर सके और उनकी ऐसी योजना थी कि सबसे गरीब जहां मजदूर रहा करते हैं वहां एक ऐसा थिएटर विकसित किया जाए जो कलात्मक स्तर पर उन्नत हो और सारे जो प्रोसिनियम थिएटर के जो माहौल है, उपकरण है, वहाँ उन मजदूरों को भी मुहैया हो। जब सफदर हाशमी की हत्या हुई तो कलकत्ता की सड़कों पर लिखा रहता था कि जुल्म नया शब्द नहीं है, अन्याय नई बात नहीं है,
नई बात है सफदर हाशमी। एक दशक तक लगातार नुक्कड़ नाटक करने के बाद सफदर हाशमी प्रोसेनियम थिएटर की तरफ भी आना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपनी नाट्य मंडली के लिए नाट्य शिविर भी लगाए ताकि उनके कलाकार इस मीडियम को भी अच्छी तरह से समझें और इसमें माहिर हों। मशहूर नाटककार हबीब तनवीर के निर्देशन में प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नाटक मोटे राम का सत्याग्रह इसी सिलसिले की अगली कड़ी था। इस नाटक का पहला प्रारूप सफदर ने लिखा, बाद में हबीब साहब ने इसमें कुछ बदलाव किए और इस तरह जो फाइनल स्क्रिप्ट तैयार हुई उसमें इन दोनों का ही योगदान है। हबीब तनवीर ने नाटक का निर्देशन किया तो सफदर ने इसमें एक मूर्ख और अनाड़ी मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाई। मशहूर अदाकारा जोहरा सहगल भी इसमें एक अहम रोल में थीं। हबीब तनवीर ने अपने एक लेख में सफदर हाशमी के बारे में लिखा है, क्रांति और आर्ट दोनों ही सफदर की फितरत में एक साथ नक्श हो गए थे। उनकी सारी मेहनत इन्हीं दोनों चीजों को समझने में लगी, अध्ययन के जरिए भी और अनुभव के द्वारा भी। एक तरफ राजनीतिक सामाजिक समस्याओं और दूसरी तरफ रंग कर्म की बारीकियों को समझने में उन्होंने अपना सारा समय लगा दिया और ये काम वे बड़ी लगन, हौसलामंदी, दृढ़ता के साथ करते रहे। सफदर हाशमी थिएटर से निकले थे। वे चाहते तो थिएटर में ही बड़ा नाम कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने नुक्कड़ नाटक जैसी पथरीली विधा को चुना जिसमें वे कभी मिल मजदूरों के बीच, मिल के बाहर, उनकी बस्तियों में, सार्वजनिक पार्क, बस स्टॉप, बाजार, सड़क के छोटे छोटे नुक्कड़ों पर जाकर वे नाटक किया करते थे। सफदर हाशमी देशव्यापी स्तर पर एक ऐसा सशक्त जन नाट्य आंदोलन खड़ा करना चाहते थे जिसके पीछे उनकी ये सोच थी, अपनी जीवंतता, सहज संप्रेषणीयता और व्यापक प्रभावशीलता की वजह से नाटक ही एक ऐसी विधा है जो जनता के व्यापक हिस्से के बीच जनवादी चेतना और स्वस्थ वैकल्पिक संस्कृति को फैलाने में कारगर भूमिका निभा सकती है। He was, of course, a very genuine leftist, but he was much more. ये बात है 1987 के आसपास की। तब मैं देशबंधु कॉलेज में पढ़ा करता था और जननाट्य मंच हमारे यहाँ एक नुक्कड़ नाटक लेकर आया था। उसमें सफदर भी परफॉर्म कर रहा था। तो वो नाटक हमें काफी पसंद आया और हमने काफी नजदीक से पहली बार नुक्कड़ नाटक देखा। तो सफदर ने हमको बोला कि अगर आप इंटरेस्टेड हो या आप करना चाहते हो नाटक, तो आप जननाट्य मंच आओ और आके हमारी किस तरह से रिहर्सल्स वगैरह होती हैं वो देखो। तो हमारे देशबंधु कॉलेज से 4-5 लोग हम लोग वहाँ गए और हमने वो देखा और हमें बहुत पसंद आया। हम सबने वो ज्वाइन भी कर लिया इनफैक्ट जननाट्य मंच। अगर सफदर आज होते तो आज दिल्ली का जो रंगमंच है, बल्कि जो भारत का रंगमंच है, वो भी बहुत अलग होता। पहली बात जो हमने सफदर से सीखी वो हमारी बहुत वल्नरेबल एज थी और हम एक तरह से खोज रहे थे कि कोई ऐसा इंस्पायरिंग आदमी मिले या कोई ऐसा मेंटोर मिले जो हमें गाइड करे। तो इनफैक्ट जब हमने सफदर के साथ काम करना शुरू करा तो हमें पता चला कि नाटक को क्यों करना चाहिए, नाटक एक्चुअली में किस लिए किया जाता है और नाटक से आप एक्चुअली में मैसेज भी दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें सफदर के थ्रू ही पता चली। सफदर क्योंकि लेफ्ट पार्टी के साथ उसका जुड़ाव था तो वो यूजुअली उन्हीं के लिए बेसिकली जो है सारे प्लेस डिवाइस करता था जो ये मजदूरों की बात कहते थे और जो वर्किंग क्लास की बात कहते थे। तो हमारे को उस वक्त पॉलिटिक्स की तो उतनी समझ नहीं थी, लेकिन हाँ ये काम कर करके जरूर समझ में आया कि आपके जो नाटक हैं वो लोगों के सरोकार से भरे होने चाहिए, प्रो पीपल होने चाहिए। ये बात हमारे को वहां पे सफदर ने सिखाई। उसकी एक आदत थी कि वो सबको इंक्लूड करके चलता था। वो चाहे मंडी हाउस में किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, चाहे वो माइम का व्यक्ति हो, चाहे वो डांस का व्यक्ति हो, चाहे वो मेकअप करने वाला हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, वो सबको इंक्लूड करके चलता था।
और वो चाहता था कि स्ट्रीट थिएटर के अंदर भी एस्थेटिक्स आए, वो भी उतना मतलब रिच हो जितना कि प्रोसीनियम थिएटर होता है। तो वो मंडी हाउस के सारे कलाकारों को एक एक करके जननाट्य मंच में बुलाता था और हमें ट्रेन करवाता था। हमने हबीब साहब के साथ भी काम किया, हमने M.K. रैना साहब के साथ भी काम किया, हमने एक माइम आर्टिस्ट थे युवराज शर्मा, उनके साथ भी काम किया, हमने जोरा सहगल जी के साथ भी काम किया। तो ये अलग अलग जितने भी बड़े बड़े जितने भी कलाकार, दिग्गज कलाकार थे, उन सब के साथ सफदर के जो उन्होंने मौका दिया, उसी के कारण हम ये सब कर पाए। वो जिस तरह से आपसे बात करता था तो आप उसके सामने बिल्कुल एकदम आपको सच ही बोलना पड़ता था, क्योंकि हम उस वक्त ऐसी एज में थे, कई बार हमको लगता था कि यार हमें छुट्टी मारनी है या हमें इधर उधर जाना है तो हम कुछ झूठ बोल देंगे, लेकिन वो आपकी बात को इतने गौर से सुनता था, इतनी आपको तवज्जो और इज्जत देता था कि आपको लगता था कि जब वो आदमी आपके लिए इतना सोच रहा है तो आप उसके साथ जो है धोखा नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। ये सारी बातें हमारे को सफदर ने सिखाई, सफदर के थिएटर ने सिखाई। ही वॉज अ रियली ग्रेट मैन और सफदर को लाल सलाम। सफदर का सारा रंगकर्म मकसदी रंगकर्म था। एक बेहतर समाज बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने हमेशा गरीब और मेहनतकश लोगों के हक की लड़ाई लड़ी, उनके लिए इंसाफ की आवाज बुलंद की, अपने नाटकों में उनके सुख दुख दिखलाए, उन्हें जुल्म के खिलाफ खड़े होने को प्रोत्साहित किया। सफदर हाशमी के लिए रंगकर्म मन बहलाने और बौद्धिक विलासता का जरिया भर नहीं था। लाइन जो है वो पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसको नाटक के स्क्रिप्ट में इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट वो रिफ्लेक्ट होती है। सच ये है कि मेरी तलाश थी शोहरत, मकबूलियत, और सफदर को जुनून था बदलाव लाने का। सफदर हाशमी जाने माने रंगकर्मी, कवि, लेखक, निर्देशक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्हें भारतीय रंगमंच में नुक्कड़ नाटकों का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने 70-80 के दशकों में भारतीय रंगमंच और सामाजिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी कला और सामाजिक कार्य का मुख्य उद्देश्य अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना था। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से उन्होंने समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों की समस्याओं और संघर्षों को स्वर दिया। उनका मानना था कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। सफदर हाशमी की रचनाओं और नुक्कड़ नाटकों में शिक्षा के प्रति गहरा आग्रह मिलता है। उनके लिए शिक्षा केवल औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि समाज को बदलने का एक शक्तिशाली उपकरण थी। सफदर मानते थे कि शिक्षा का मुख्य कार्य समाज में व्याप्त असमानता, शोषण और अन्याय के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। उनकी कविताएं जैसे पढ़ना लिखना सीखो और किताबें इस विचार को बल देती हैं। मैंने सफदर को उनकी इन्हीं गीत कविताओं के माध्यम से जाना था। नुक्कड़ नाटक विधा का इस्तेमाल वे जनता को जागरूक करने के लिए करते थे। प्रतिबद्ध रंगकर्म उनकी प्राथमिकता में शामिल था। इस तरह के रंगकर्म में अक्सर जोखिम होता है, लेकिन वे इससे कभी नहीं डरे। फिरका परस्त और इंसानियत विरोधी ताकतों के खिलाफ वे बढ़ चढ़कर मोर्चा लेते रहे। उनके खिलाफ खुलकर नुक्कड़ नाटक खेले। साल 1986 में दिल्ली परिवहन निगम ने जब बस किराए में भारी बढ़ोतरी की तो सफदर हाशमी ने न सिर्फ डीटीसी की धांधली नामक नुक्कड़ नाटक लिखा, बल्कि दिल्ली में इसका कई जगह प्रदर्शन किया, जिसके एवज में दिल्ली पुलिस दमन पर उतर आई। उसने नाट्य मंडली के कलाकारों पर लाठीचार्ज से लेकर कुछ कलाकारों को थाने में बैठाया भी, लेकिन सफदर हाशमी इन ज्यादतियों से कभी नहीं घबराए। उन्होंने नाटक करना नहीं छोड़ा। साल 1989 जनवरी की 2 तारीख वो काली तारीख थी जिसने सफदर हाशमी को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगे साहिबाबाद के झंडापुर गांव में वे स्थानीय निकाय के चुनाव में माकपा उम्मीदवार के समर्थन में नुक्कड़ नाटक कर रहे थे। नाटक के दौरान प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के समर्थकों के साथ रास्ते को लेकर टकराव हुआ। झगड़ा आगे बढ़ा
और सफदर हाशमी की हत्या कर दी गई। हत्या के वक्त उनकी उम्र महज 34 साल थी। जब उनका शव सीपीआईएम कार्यालय लाया गया तो हजारों लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस हमले के बाद भी जन्म के कलाकार बिल्कुल नहीं घबराए और 4 जनवरी को फिर झंडापुर वापस गए और नाटक दोबारा किया। सफदर की असमय मौत भारतीय जन कला आंदोलन के लिए एक झटका थी। आगे बढ़ते जाएंगे, तुम नहीं रहे इस कदम पर, फिर भी लड़ते जाएंगे। जाने माने कथाकार नाटककार भीष्म साहनी ने सफदर हाशमी की शहादत को याद करते हुए अपने एक लेख में कहा, सफदर ने ऐसे ही जोखिम उठाते हुए पिछले 17 साल तक इस नाट्य विधा को सक्षम बनाने में अपना योगदान दिया है और एक दिन ऐसे ही नाटक में भाग लेते हुए उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। सफदर प्रेरणा का स्रोत रहा है और वो भविष्य में भी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। भीष्म साहनी की इस बात से शायद ही कोई असहमति जताए। देश में जब भी नुक्कड़ नाटक की बात होगी या कहीं नुक्कड़ नाटक खेला जाएगा, रंगकर्मी सफदर हाशमी जरूर याद किए जाएंगे। उनका जीवन और संपूर्ण रंगकर्म लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। सफदर एक आदमकद इंसान और हल्ला बोल द डेथ एंड लाइफ ऑफ सफदर हाशमी वे किताबें हैं जिनसे हम सफदर हाशमी की शख्सियत और उनके रंगकर्म को और बेहतर तरीके से जान समझ सकते हैं। हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाएं, मुक्ति के गीत गाएं, गीत गाएं। हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाएं, मुक्ति के गीत गाएं।